हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी का एग्जाम यूपीएससी जो कि आपका जून में हुआ था 2024 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम से कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ये अपना रैंडम क्वेश्चन उठा है, और इस क्वेश्चन के ऊपर जितने भी अपने मेन पॉइंट्स बनेंगे उस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस उसी के ऊपर जो भी आपके एग्जाम में आएंगे वो उसका रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है, कौन सी ठीक है, करेक्ट बोला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट बोला है। बोला कि लायन डू नॉट हैव पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। बोला कि लायन का जो है कोई भी ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। ब्रीडिंग सीजन मतलब ये आपका रिप्रोडक्शन जो भी होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक की गई है, क्योंकि इनका कोई भी नहीं किसी भी सीजन में ये अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। ये बात बिल्कुल की ठीक की गई है। चीता जो है दहाड़ती नहीं है, रोर नहीं करती, वो गुर्राती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ग्रोल, ठीक है। इसकी आवाज है ग्रोल, राइट। ग्रोल करती है, ना कि रोर करती है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी ठीक है। अनलाइक मेल लोयन, मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। सेंट मतलब सेंट जो आप लगाते हो, इस तरह का सेंट है। बोला कि जो मतलब मेल लोयन है, मेल तेंदुआ की तरह अपना सेंट छिड़क कर अपनी टेरिटरी नहीं बनाते। भाई हाँ, ये बात बिल्कुल गलत की गई है। अगर ये नोट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक होती, ठीक है। तो नोट के कारण ये स्टेटमेंट हो गया आपकी गलत। क्योंकि यहाँ पर देखो सेंट क्या होता है कि कुछ मतलब अब ये लगा लो, अगर क्या कह सकते हैं, तो सॉरी इसको मैं समझा नहीं सकता। सेंट का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ छिड़काव करते हैं यहाँ पर, ऐसी कोई पदार्थ इनके बॉडी में रहता है जो छिड़कने से आता है, और वहां पर इनकी गंध हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वहां पर ये लोयन अपने वहीं पर जगह बना लेते हैं। तो ठीक है, और आपका ओनली 1 और 2 राइट आंसर है। ओके, बाकी देखते हैं क्वेश्चन अपना क्या, इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें मिला है देखने को। तो हमें मिला है आपका बिग कैट, कितने बिग कैट्स, लॉयन, चीता और लियोपार्ड, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में जो 3 जानवर थे, लॉयन, चीता और लियोपार्ड। चीता का चीता और लियोपार्ड आपको सेम दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आप एक चीज देखना, एक चीज क्या देखोगे कि इसके आग के निशाने, ये देखो, ये ब्लैक पट्टी है। जो आप आज के टाइम में मूर्छे होते हैं तो इसके पास ब्लैक पट्टी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपकी डिफरेंस है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं होता है इनमें। और जो बाकी कलर का, थोड़ा सा डार्क कलर आपका चीता का होता है, थोड़ा लाइट कलर आपका लेपर्ड का हो जाएगा। तो ये आपके जानवर हैं जो आपको दिखाए गए, ठीक है। चलो देखते हैं। बोला कि बिग कैट, बिग कैट के बारे में क्या जान लेते हैं। बिग कैट की बिग कैट की जातियां जो है, जैसे टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, जैगवार, स्नो लेपर्ड, ये है, ठीक है। टाइगर टाइगर जो पाया जाता है इंडिया में, टाइगर जो पाए जाते हैं इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साइबेरिया में। लॉयन जो है अफ्रीका में सबसे ज्यादा मिलते हैं, और कुछ पॉपुलेशन इंडिया में मिल जाते हैं, जो कि एशियाटिक लॉयन की होती है, जो कि गिर फॉरेस्ट में है। और ये गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, अपने पास। जो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक। लियोपार्ड जो आपको मिलेंगे अफ्रीका और एशिया में मिलेंगे। जैगवार के बारे में बोला कि अमेरिका में होते हैं जैगवार, और ज्यादातर अमेजन बेसिन में ये मिलते हैं। स्नो लेपर्ड की बात कर लेते हैं, ये माउंटेन रेंज की जातियां होती हैं, जो कि सेंट्रल और साउथ एशिया में आपको पाई जाएगी। साउथ एशिया की बात कर ले कि आपको इंडिया में भी ये मिल जाते हैं, ठीक है, हिमालय में, राइट। आगे बात करते हैं इनकी कंजर्वेशन स्टेटस की। कंजर्वेशन स्टेटस में इसमें क्या बोला है, बिग कैट जो है लिस्टेड
endangered, endangered, vulnerable due to habitat loss and poaching and human वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये खतरे में है, क्यों है? क्योंकि इनकी जो प्रजाति अपने आप को खत्म कर रहे हैं, मतलब बच्चों को खा जाते हैं ये, ठीक है। पॉचिंग पॉचिंग मतलब क्या होता है कि एक अपने आप को ये खत्म कर देते हैं खुद ही, और कुछ ज्यादा आपको पता है शिकार वगैरह होते हैं उस वजह से होते हैं। आईयूसीएन के तहत, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है खुद बच्चों को पता नहीं, क्योंकि मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ, कई क्वेश्चनों में ये आया है। अगर आप देख रहे हो कंटिन्यू तो अच्छी बात है, तो आप बता सकते हैं। इन्होंने पता लगाया कि टाइगर भी क्या है, खतरे में है विद ए डिक्लाइंग पॉपुलेशन ट्रेंड। इनकी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, गिरती जा रही है। एशियाटिक लोयन को भी खतरे में बताया, क्योंकि सो ए पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज सॉरी, अच्छा इनकी इंक्रीज हो, ये खतरे में, लेकिन इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसके कारण? कंजर्वेशन एफर्ट के कारण। कंजर्वेशन एफर्ट यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या, एक साइंटिफिक इफेक्ट होगा, जो कि मतलब आप देख सकते हो। आप ये एफर्ट, एफर्ट क्या होता है? किसी चीज का प्रयास करना, अपने प्रयास के कारण ये उठ रहे हैं। तो कंजर्वेशन प्रोग्राम जो कि प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में, क्या प्रोटेक्ट और इंक्रीज टाइगर पॉपुलेशन के बारे में है, ठीक है। अगला हम देखते हैं तो इकोलॉजी इंपोर्टेंस की देख लेते हैं। बिग गेट जो है अपेक्स प्रेडेटर है। अपेक्स मतलब जाति होती है एक तरह की। प्लेइंग ए क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजी बैलेंस बाय कंट्रोलिंग हर्बिवर पॉपुलेशन। ये क्या होते हैं? ये कंट्रोल करते हैं जो कि हार्बिवर, हार्बिवर मतलब जो शाकाहारी होते हैं, इनको खत्म, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खा जाते हैं इनको, ठीक है। प्रेजेंस इंडिकेट्स ए हेल्दी इकोसिस्टम, ये एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। डिक्लाइन ए बिग कैट पॉपुलेशन कैन लीड टू इंक्रीज इन prey species which may result in overgrazing and subsequent habitat degradation। बिग कैट का कम होना क्या है कि इंक्रीज होता है क्या, इंक्रीजिंग इन प्रे स्पीसीज। जैसे ये कम हुआ है तो क्या हुआ, हार्बीवोरस, यहाँ पर आप हार्बीवोरस को ले सकते हो। प्रे स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज इनको जो खत्म करते थे वो खुश होते हैं, ठीक है, राइट। जिसका रिजल्ट आप देखना पड़ मिलेगा क्या, ओवर ग्रेजिंग मतलब चरते दिन रात चरेंगे, दिन रात चरेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे खत्म होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनके हैबिटेट खत्म होते जाए, मतलब वो पेड़ प्लांट्स वगैरह के बारे में ज्यादातर यहाँ बात की गई है। आगे देख लेते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। बिग गेट ऑफन इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन ड्यू टू encroachment on their habitat, leading to attack on livestock, occasionally human। बिग कैट जो ह्यूमन के साथ लड़ाई है, वो क्या कहता है कि कारण पड़ता है इनके हैबिटेट को खत्म होने में, और लीडिंग अटैक करते हैं लाइवस्टॉक, मतलब ह्यूमन जो है एकदम हमला बोलते हैं इनके ऊपर। अफेक्ट करते हैं मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड कंस्ट्रक्टिंग बैरियर, creating buffer zone and promoting community-based conservation initiative। तो कुछ ज्यादा नहीं है कि ये एफर्ट करते हैं, मतलब बचने के लिए कंस्ट्रक्शन बैरियर, मतलब बैरियर को, जो भी बैरियर बनाए जाते हैं उसको खत्म करते हैं। और बफर जोन मतलब जहां पर आप ये लगा लो इनके लिए सेफ जगह जो बताई गई है, ठीक है, प्रमोट होते हैं। हमने कंजर्वेशन यानी कि अपने आप को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, राइट। कंपेंसेशन स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक लॉसेस, इनके क्या है, जीवन को नुकसान हो रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, इसको देखते हुए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। क्यों? रिड्यूस नेगेटिव इंटरेक्शन,
नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब क्या है, इनके इनको बचाने का काम स्टार्ट हो रखा है। ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट और लीगल प्रोटेक्शन की बात की गई है तो बिग कैट जो है प्रोटेक्ट अंडर वेरियस नेशनल इंटरनेशनल लॉ एंड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इनके लिए कुछ कानून नियम बनाए गए हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों द्वारा। इंडिया में देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी बना हो 1972 में, जो कि लीगल प्रोटेक्शन के अंडर देखा गया है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया है CITES के तहत, जिसके फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंज सॉरी क्या ये इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है। तो यहाँ तक इनकी फुल फॉर्म होती है। और ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा मतलब क्या है, फोना का मतलब क्या हो गया, प्लांट, फ्लोरा मतलब एनिमल्स। रेगुलेट किया गया है ट्रेड ऑफ बिग कैट पार्ट्स। ओके। तो इनको देखते हुए ये एग्रीमेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं CITES के तहत। वेरियस NGO भी चलाए जाते हैं जो कि एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए हैं, जैसे कि WWF एंड पेंथेरा वर्क करते हैं बिग कैट के लिए, जो कि रिसर्च एडवोकेसी एंड ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट रेडी रखने की तैयारी करते हैं। ठीक है। अगला देख लेते हैं लॉयंस। लॉयंस के ओरिकोलॉजी ये रोल क्या करते हैं, उनका स्टेटस क्या है। तो लॉयन को बोला जाता है पेंथेरा लोया, केमिकल नेम है पेंथेरा लियो। ठीक है। लियो मूवी आई होगी, बस उसी के ऊपर बेस है। ठीक है। अपेक्स predators and playing a crucial role in maintaining the health and balance of their ecosystem by controlling the population of large herbivores। तो ये क्या मेंटेन रखता है अपनी हेल्थ को और बैलेंस रखता है इकोसिस्टम को, किस लिए, जो हर्बीवोरस है उनको उनको पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, जो कि टर्न अफेक्ट करता है वेजिटेशन एंड ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को। अफेक्ट मतलब जो कि मतलब अगर ये मार के छोड़ दें तो क्या होता है, नेचर पर इफेक्ट पड़ता है, राइट। और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वो होती है कि जहाँ पर कोई मरा हुआ मिलेगा ना, तो वहां पर क्या होगा, कुछ दिन में घास वगैरह उगने स्टार्ट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अरे ये फुल फॉर्म बात हो गई। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग लोयन जो है क्लासिफाइड बोला गया वेलनेबल वेलनरेबल विद पॉपुलेशन फेसिंग थ्रेट फ्रॉम हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इफेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉचिंग। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिग कैट के अंदर। कंजर्वेशन एफर्ट जो कि है प्रोटेक्ट करता है एरिया, और एंटी पाउचिंग मेजर, एंटी पाउचिंग मतलब ये अपने आप को खत्म ना करे, कुछ इस तरह का खाना इनको खिलाया जाता है। एसेंशियल टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, अपने आप को बचाने, इनको बचाने के लिए। ठीक है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं इंडिया में। एस्थेटिक लोयन है जो कि पेंथेरा लियो पर्सिका के नाम से कहाँ पाई जाती है, गिर नेशनल पार्क में पाई जाती है, जो कि आपको गुजरात में है। ठीक है। सिंबल करता है इंडियन वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को, और ऑफन एसोसिएट विद पावर एंड रॉयलिटी इन इंडियन कल्चर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन सिग्निफिकेंट एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एस्थेटिक लोयन Asiatic loin through Project Loin, aiming to conserve and increase the population of these loin in their natural habitat। मतलब कि क्या क्या गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट के तौर एफर्ट, मतलब कि दूर बाहर से लोन लाया गया और बोला कि यहाँ पर जो है उनका आने के कारण कि इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीजिंग हो थोड़ी सी। प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है मेजर फॉर हैबिटेट रेस्टोरेशन, रिड्यूस करता है ह्यूमन लाइन इन कॉन्फ्लिक्ट को, और प्रमोट करता है इको टू सपोर्ट कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके लॉइन के, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। बिग कैट में जितना ही पढ़ाना सारा वो ही, उसके अलावा हमने कुछ अलग से नहीं पढ़ना। ठीक है। आगे देख लेते हैं चीता के बारे में, चीता की स्पीड और एडेप्शन के बारे में। चीता जो कि केमिकल नेम है
इकोनोनिक्स जुपिटस। ज्यादातर ये जो नाम है ना साइड के, ये बहुत फेमस है, ये आते जाते रहते हैं क्वेश्चनों में। जो कि रिनो किया गया है फास्टेस्ट लैंड एनिमल, जिसकी स्पीड बताई गई 60 से 70 माइल्स पर आवर। अगर इंडिया में बात कर ले तो 97 से 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर बताई गई है। बहुत ही जल्दी डिस्टेंस कवरिंग कर लेता 500 मीटर, ठीक है। एडेप्शन एडेप्टेशन की बात कर ले, मतलब अपनाने की बात कर ले, इनक्रेडिबल स्पीड जो है लाइट वेट बॉडी के कारण है, लॉन्ग लेग है, इनलार्ज हार्ट है, इनलार्ज हार्ट मतलब बहुत बड़ा दिल है, लंग्स है जो कि काफी सारी ऑक्सीजन को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, मसल्स हैं जो कि एकदम एक्शन लेने के रैपिड एक्सीलरेशन एंड डिक्लेरेशन, एकदम स्पीड को बढ़ाता और एकदम नीचे डाउन मारता, ठीक है। चीता सेमी रिट्रैक्टेबल क्लोज प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन एंड इट्स लॉन्ग टेल एड्स इन बैलेंस एंड स्टीयरिंग। ये अपनी जो पूंछ है उसके कारण क्या करता है, अपने अपने आप को इतनी स्पीड में बैलेंस रखता है और अपने आप को एकदम मोड़ भी सकता है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस और एफर्ट के बारे में बात कर लिया जाता है। बोला कि IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो कि पॉपुलेशन अराउंड 7100 बताई गई है रिमेनिंग इन द वाइल्ड, ठीक है। प्राइमरी थ्रेट चीता पॉपुलेशन इंक्लूड हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो ये क्या कर रहा है कि भाई इनके चीता के नुकसान के कारण बताए गए हैं। कंजर्वेशन एफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके कंजर्वेशन एफर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को क्रिएट करते हैं, मतलब एक बाउंड्री बनाते हैं अपने आसपास। एंटी पाउंचिंग मेजर मतलब ये अपने आप को मतलब कुछ ऐसा खाना बनाते हैं जो अपने आप को ना मारे, ठीक है। और कम्युनिटी बनी हुई है इनके ऊपर। वन नोटेबल प्रोजेक्ट इज चीता कंजर्वेशन फंड, जिसकी फुल फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है CCF। कहाँ पर ये आपका नीमबिया में है, जो कि काम करती है इनके हैबिटेट प्रिजर्वेशन मतलब इनकी देख रेख की, और एजुकेशन बनाई गई इनके ऊपर, और रिसर्च करना स्टार्ट हो रखा है। इंडिया जो है प्रोजेक्ट करता है री इंट्रोड्यूस चीता इनटू द कंट्री, मतलब कंट्री में क्या कर रहा है, ये चीताज को ला रहे हैं बार बार। क्या इसके लिए एम कर रहे हैं, तो टू स्पेसीज एंड बिकम एक्सटेंड इन इंडिया इन 1950। बोला कि 1950 में जितने चीता थे उसके बराबर इनकी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं तो ल्यूपार्ड्स मतलब तेंदुआ के बारे में जान लेते हैं। इनका केमिकल नेम है पंथेरा पर्डस। तो पंथेरा के नाम से आप जान सकते हो ल्यूपार्ड्स, ठीक है। हाईली अडेप्टेबल है, जो कि वेराइटी ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट में मिलेंगे, और फिर आप माउंटेन में जाओगे। ग्रासलैंड्स मतलब कि ये आपके जहाँ घास के ज्यादा मैदान होते हैं वहां पर, या फिर मरुस्थल में ये सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया अडेप्टेबल, ठीक है। ये कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं, और ये फाउंड सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में आपको ये मिल जाएंगे। सेंट्रल एंड साउथ एशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। मिडल ईस्ट में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंडिया में बात कर ले तो ये इंडिया में क्या है, widely distributed across various states and found in habitat ranging from the Himalaya foothill to the forest of the southern of India। तो बोला कि हिमालयन के फुट हिल्स मतलब जहां पर आपके राज्य है, वो यूपी हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, साथ के साथ हिमाचल प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड के नीचे वाले हिस्से, मतलब जहां पर फुट हिल्स खत्म होती है और जहां पर जंगल वगैरह पाए जाते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके साथ साथ साउदर्न इंडिया के फॉरेस्ट में मिलेगा। तो आप जान सकते हो कि नीलगिरी के सबसे ज्यादा नीलगिरी में आपको ये देखने को मिलेगा। और सीन अप्रोक्सीमिटी टू
ह्यूमन सेटलमेंट ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ प्रे। ये क्या करते हैं, अपनी गंध छोड़ देते हैं, और ये क्या करते हैं, वहां पर उस गंध की वजह से जो प्रे हैं, प्रे मतलब आपको बताया था, ऐसे जानवर जो घास फूस खाते हैं, तो ऐसे जानवर यहाँ आते हैं उस गंध की वजह से और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें और चैलेंजेस की बात करें, आईयूसीएन ने क्लासिफाई किया है वेलनरेबल, क्यों किया है, डिक्लाइन पॉपुलेशन primarily caused by habitat loss, poaching and human wild conflict। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन कारण बार बार बताए गए हैं कि बिग कैट के खत्म होने के क्या कारण है। तो इनका ध्यान रख लेना। लियोपार्ड फेस करते हैं थ्रेट फ्रॉम पाउचिंग फॉर देयर स्किन। तो ये बाकी आप पाउचिंग का मतलब यहाँ पर से भी जान सकते हो, अपने स्किन को क्या करते हैं, बॉडी पार्ट को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनी स्किन और बॉडी पार्ट्स को खा जाते हैं, कुछ इस तरह खत्म हो रहे हैं। बाकी ह्यूमंस के द्वारा खत्म किए जाते हैं, रोड एक्सीडेंट इनका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एफर्ट करते हैं हैबिटेट प्रिजर्वेशन। तो मतलब कोई एनजीओ वगैरह हैं, वो इनके जो इनके प्रजाति को रोकने का काम करती है, और एंटी पाउचिंग मेजर मतलब ये कुछ ऐसी दवाइयां मिलाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को ना खाए। इनिशिएटिव टू मिटिगेट ह्यूमन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट, और जो ह्यूमन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट है उनको रोकने की कोशिश करते हैं और अवेयरनेस पैदा करते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, तो मतलब जितनी भी चीज हमने पढ़ी है, लॉयन के बारे में पढ़ा है, ज्यादातर बिग कैट की प्रॉब्लम और फेस चैलेंजेस सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता है, आप अच्छे से पता हो गया होगा कि क्या चीज है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।